किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, जैसा कि आप थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम सल्फर के महत्व के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, जो सल्फर का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन दिनों में, विंटर सीजन में, यानी कि सर्दियों के दिनों में हमारी फसलों के लिए। आपने कोई भी क्रॉप लगाई हुई है, कोई वेजिटेबल क्रॉप है, कोई सीरियल क्रॉप है, या कोई फलों वाले पौधे आपने लगाए हैं, कोई भी क्रॉप आपने लगाई है, उसमें जो सल्फर का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली विंटर के सीजन में। तो क्या क्या इसके फायदे होते हैं, क्यों महत्व इसका बढ़ जाता है, तो वीडियो में समझेंगे। और कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सल्फर आप जानते हैं कि ये हमारी फसलों के लिए चौथा आवश्यक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद जो सबसे ज़्यादा प्लांट को जरूरत होती है वो है सल्फर। तो सल्फर काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक फसल के लिए। देखिए, सल्फर की यदि डिफिशियंसी हो जाए, सल्फर की कमी हो जाए, तो हमारी जो फसलें हैं वो हमें हरी भरी नहीं देखने को मिलती हैं। फसलें अच्छी नहीं हो सकती हैं बिना सल्फर के। अगर सल्फर की कमी होती है, फसलें अच्छी देखने को नहीं मिलती हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी लॉस में चला जाता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो लॉस में चली जाती है, कम हो जाती है। तो सल्फर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सल्फर देखिए क्यों इसके जो महत्व है सर्दियों में क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फसलों में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ती रहती है और फसलों पर जो कोल्ड का असर है, जो सर्दी का असर है, वो हमें साफ नजर आने लगता है। तो देखिए, इस कोल्ड से बचाने के लिए हमारे प्लांट को हम अपनी फसलों पर सल्फर का स्प्रे यदि देते हैं इन दिनों, यानी कि सर्दियों में, तो जो हमारी फसल है वो कोल्ड से बच जाएगी, ठंडी से बच जाएगी। फसल में जो कोल्ड के प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि टॉलरेंस आ जाएगी, वो कोल्ड को सहन कर पाएगी सल्फर का यदि हम स्प्रे करते हैं। तो सल्फर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है सर्दियों के दिनों में, यदि आपको अपनी फसलों को ठंड से बचा के रखना है, क्योंकि ठंड का बहुत ही बुरा असर हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी फसलों के अंदर जैसे कि मिर्च के अंदर, टमाटर के अंदर, या कोई भी बेल वाली क्रॉप यदि आपने लगाई है तो उनके अंदर, तो इन फसलों के अंदर जो ठंड है वो इनको, ऐसी फसलों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो उनको इन फसलों को ठंड से बचाने के लिए हम सल्फर का स्प्रे उन पर ले सकते हैं, और किसी भी फसल पर हम सल्फर का स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि सल्फर के स्प्रे से जो हर फसल में जो कोल्ड के प्रति टॉलरेंस है वो आ जाती है और जो फसल की ग्रोथ है वो तेजी से ठीक ठाक होने लगती है। तो सल्फर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हर फसल के लिए यदि आपको ठंड से फसलों को बचाना है। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर के और भी महत्व होते हैं। सल्फर जो होता है फसलों के कीटों से भी बचा कर रखता है। जी हाँ, स्पेशली माइट्स से बचाता है। माइट्स का अटैक भी हमारे मिर्च की फसल पे, टमाटर की फसल पे, कुछ फसलों पे काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ये माइट्स से भी जो हमारी फसल है उसको बचाता है, यानी कि माइट्स को भी कम करता है हमारी फसलों के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी फसलों पर माइट्स का अटैक है और आप केवल सल्फर के भरोसे बैठे रहें कि आप सल्फर का स्प्रे देंगे माइट्स पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। वैसा नहीं होता है, उसके लिए आपको माइटिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब अब आप सल्फर का उपयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक जो माइट्स है उसको कम करता है हमारे प्लांट पर, हमारी क्रॉप पर, और उसको बढ़ने नहीं देता है। तो ये काफ़ी हद तक जो माइट्स है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है जब हम सल्फर का उपयोग करते हैं अपनी फसलों के अंदर। तो सर्दी से बचाएगा, माइट्स को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर आप जानते हैं फफूंदी नाशक का भी काम करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है। तो जब हम सल्फर का स्प्रे करते हैं तो ये हमारी फसलों को फंगस से भी बचा के रखता है। स्पेशली जो हमें अपनी फसलों के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज देखने को मिलता है, आप देखते होंगे कि उस पे जो पत्तियों पे ऊपर की तरफ वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस रोग को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से जो सल्फर है इस रोग को हमारी फसलों के अंदर कंट्रोल करता है। तो ये डिजीज से बचाने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो क्या इसके 3 बेनिफिट मैंने आपको बता दिए कि एक तो ठंड से बचाएगा आपकी फसल को, और उसके साथ साथ कीट से बचा के रखेगा, स्पेशली माइट से बचा के रखेगा, उसके साथ साथ फंगस यानी कि डिजीज से बचा के रखेगा आपकी क्रॉप को। 3 तो ये बेनिफिट मिलते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारी फसलों में को हरा भरा रखता है, यानी कि फसलों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे सिंथेसिस की जो प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधे के अंदर तेज हो जाती है, पौधा अधिक भोजन बना पाता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी और फास्ट होने लगती है सर्दियों के दिनों में। तो पौधे को हरा भरा आपको रखना है, अच्छा रखना है, तो आपको सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर क्या काम करता है, यदि दलहनी फसलों में आप सल्फर का उपयोग करते हैं तो दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा करके
जो उसकी क्वालिटी है, दालों की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करता है, जिससे हमें मार्केट प्राइस अच्छा मिलता है। उसके साथ साथ तिलहनी फसलों में यानी तेल वर्गीय फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि ऑयल कंटेंट जो होता है सीड्स के अंदर, जो हमारी तेल वर्गीय फसलें हैं उनके अंदर ऑयल कंटेंट को बढ़ा देता है, जिससे जो उनका साइज अब बड़ा होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, मार्केट प्राइस हमें अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए आलू की फसल के अंदर, यदि आलू की फसल के अंदर आप इस सल्फर का उपयोग करते हैं तो आलू में स्टार्च की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये काफ़ी बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। और किसी वेजिटेबल क्रॉप में आप उपयोग करते हैं तो उसके उत्पादन में अच्छा रखता है, उसको हरा भरा रखता है, कीटों से बचाता है, फंगस से बचाता है और ठंड से आपकी फसल को बचा के रखेगा। तो ठंड में हमें लगभग 15 दिन के गैप रखते हुए, 12 से 15 दिन का गैप रखते हुए हमें सल्फर का स्प्रे लेते रहना चाहिए। जब अधिक कोल्ड होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो ये वो क्या करेगा, आपकी फसल को जो सर्दी है, ठंड है, उससे बचा कर रखेगा काफ़ी हद तक। तो ऐसा आप समय समय पर जो सल्फर का स्प्रे है ले सकते हैं अपनी फसलों में। तो उसके साथ साथ देखिए सल्फर का उपयोग आप किसी भी फसल के अंदर करते हैं, भूमि के अंदर करते हैं, तो ये क्या है, जो हमारी भूमि का जो पीएच है, मान लीजिए आपकी भूमि का जो पीएच है वो 7.5 से ऊपर है, यानी कि आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन सॉइल है। तो ऐसी सॉइल के जो यदि हम ऐसी सॉइल में जो सल्फर का उपयोग करते हैं तो सल्फर क्या काम करता है, पीएच को भी कम करने का काम करता है, जो हमारी भूमि के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सल्फर हमारी सॉइल में भुरभुरापन बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है भूमि के अंदर। तो सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी फसलों के लिए। और देखिए सल्फर का उपयोग यदि आप जमीन में कर रहे हैं, सल्फर का उपयोग खड़ी फसल में जमीन में देना चाहते हैं तो वो 90% आता है, बेंटेनाइट सल्फर जो आता है, तो आप उसका जमीन में डाल सकते हैं। और सल्फर का उपयोग जब हम करते हैं तो ये नाइट्रोजन की उपयोगिता को भी बढ़ा देता है प्लांट के अंदर। यदि मान लीजिए हमने सल्फर किसी फसल में डाला है तो क्या करेगा कि भूमि के अंदर जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन की जो उसकी इफिशियंसी है उसको बढ़ा देगा, जिससे जो पौधा है अधिक नाइट्रोजन ग्रहण कर पाएगा और उसके जो प्रभाव है अच्छे हमें देखने को मिलेंगे अपनी फसलों के अंदर। और देखिए जो सल्फर है उसको यदि आप जो हमारा वो यूरिया खाद आता है, यूरिया के साथ यदि आप सल्फर को मिला करके मिक्स करके देते हैं खड़ी फसल में तो आपको और भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो फसलों की पत्तियां हैं अधिक चौड़ी होंगी, बड़ी होंगी, हरी भरी होंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव जो क्रॉप है आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी फसल में आप सल्फर का उपयोग करते हैं तो लाजवाब रिजल्ट हम उसमें देखने को मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें अधिक देखने को मिलती है, उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो सल्फर का उपयोग आप जरूर करें, स्पेशली विंटर के सीजन में, सर्दियों के सीजन में सल्फर का स्प्रे तो आप जरूर लेते रहें अपनी फसलों के अंदर। देखिए स्प्रे कैसे लेना है, तो स्प्रे में हमारा लिक्विड फॉर्म वाला आता है तो उसका यूज आप कर सकते हैं, जो 50%, 52%, ये अलग अलग परसेंट का आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। जो यदि आप 52% वाला ले रहे हैं तो वो आधा लीटर बहुत रहता है, यानी कि 500 ml 1 एकड़ के फील्ड में आप स्प्रे कर सकते हैं। 500 से 1000 ml तक, यानी कि आधा लीटर से 1 लीटर तक 1 एकड़ की फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल छोटी है, बड़ी है। छोटी है तो 500 ml, बड़ी है तो 1 लीटर तक भी आप कर सकते हैं 1 एकड़ की फील्ड में। तो ये आपकी जो फसल है उसको ठंड से बचा कर रखेगा, माइट से बचा कर रखेगा, फंगस से बचा कर रखेगा। आप देखेंगे फसल आपकी हरी भरी होगी, प्रोडक्शन अधिक, उत्पादन अधिक मिलेगा। तो काफ़ी बेनिफिट इसके आपको देखने को मिलेंगे यदि सल्फर का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।